हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिखा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है। सो देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम 9th क्लास का जो भी हमने रियल नंबर से रिलेटेड पढ़ा था उसे हम एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमने नंबर लाइन डिस्कस करी थी। ठीक है, सो नंबर्स लाइन्स में हमने क्या देखा था, हमारी जो नंबर लाइन होती है, अगर हम नंबर लाइन पे राइट साइड अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे राइट साइड अगर हम देखेंगे सो यहाँ पे 1 से जितने भी नंबर स्टार्ट होते हैं और ये इनफाइनाइट तक जहाँ तक भी जाएंगे। ठीक है, सो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं और इन्हें हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स। क्लियर, इन्हें हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स। एज इट इज़ अगर हम नेचुरल नंबर्स में अगर हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें तो ये जो है ये क्या कहलाएंगे, हमारे होल नंबर्स। ठीक है, जिसे हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, ये कहलाएंगे हमारे होल नंबर्स। अब आपने देखा होगा कि ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो अगर हम होल नंबर्स के साथ साथ, ठीक है, अगर हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें ये मिल जाएंगे इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करेंगे। क्लियर, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करेंगे। फिर इंटीजर के बाद है ना, इंटीजर अगर जिस भी नंबर को हम py/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम py/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, दैट नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ py/q वर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ठीक है, सो इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। सो देखिए, रैशनल नंबर्स जो है, ये रैशनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स का ही पार्ट है। ठीक है, हमने 9th क्लास में इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सो इस क्लास में हम इतना डिटेल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल्स नंबर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, हम इसमें देख सकते हैं रियल नंबर्स में एक कैटेगरी होती है रैशनल नंबर और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर में भी अगर हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की, सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी 2 प्रकार के होंगे। इसे भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर हम देखें तो ऐसे नंबर्स आते हैं जिनको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, लाइक 7/2। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 3.5 आएगा। क्लियर, सो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, जिसको जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही हो, जैसे 10/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार, है ना। अब यहाँ पे जो 3.3 है, 3 के ऊपर बार है, मतलब 3333 जो है वो काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, एंड सो ऑन। क्लियर, ऐसे ये रिपीट होता जा रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे रैशनल नंबर्स है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर, एज इट इज़ अगर हम इरेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करें, सो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स जो होते हैं, पहले तो होते हैं कि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, मतलब इनका जो फॉर्म होता है ना, ये बार बार रिपीट नहीं होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो 1.01001001 अप टू डैश डैश डैश। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा ये जो नंबर्स है ना, 1.01, मतलब ये किसी सीक्वेंस में नहीं रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये एज इट इज़ कुछ भी रैंडमली कुछ भी नंबर्स जो है रिपीट होते जा रहे हैं, बट कंटिन्यूस ये नंबर्स रिपीट होंगे। ठीक है, सो हम इसे क्या बोलेंगे, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर, ना ही ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये जो है एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग डेसिमल। फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कोई भी परफेक्ट, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आप इसे चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर, और फिर लास्ट में हम क्या लिखेंगे, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई जो है, जहाँ पे भी पाई आएगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको क्या कहा कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर मैं √5 कहूँ तो √5 क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा, है ना। एज इट इज़ √15 जो है ये भी ना तो परफेक्ट स्क्वायर है ना ही परफेक्ट क्यूब है, तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है,
अगर मैं आपसे √4 कहूँ कि √4 कैसा नंबर है, √4, तो √4 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसे 2 × 2 लिख दोगे रूट के अंदर और 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो √4 विच इज़ इक्वल टू 2, क्लियर। सो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/1 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये जो नंबर हमारा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। सो मैंने क्या कहा है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे रियल नंबर्स। अब देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया है कि रियल नंबर्स जो है, रियल नंबर्स की 2 कैटेगरी अभी हमने डिस्कस करी, ठीक है, रियल नंबर की। अब ऐसे कुछ भी नंबर्स होते हैं कि जो रियल, जिनको हम रियल नंबर नहीं कह सकते, है ना। सो नॉट अ रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे नंबर जिनको हम रियल नंबर नहीं कहेंगे वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ -√3, है ना, और माइनस, जैसे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो 1 + √-2, ठीक है। ये जो दोनों नंबर्स है ये क्या है हमारे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है, ये जो फॉर्म है ये इमेजिनरी फॉर्म है, क्लियर, आई के, ये जो रूट के अंदर माइनस वाला अगर फॉर्म है तो इसको ये जो है इमेजिनरी फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पे ये इमेजिनरी फॉर्म है, और ये वाला जो फॉर्म कहलाएगा ये 1, ये क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। ये कहलाएगा रियल नंबर, ये कहलाएगा इमेजिनरी, है ना। एज इट इज़ ये भी क्या कहलाएगा, इमेजिनरी फॉर्म कहलाएगा।